साल 2024-25 के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण ने बजट तय किया है। इसमें करीब 1135 करोड़ रुपए की और 1100 करोड़ रुपए के खर्च शामिल किए गए हैं, जिनका प्रावधान किया गया है। जानकारी देते हुए इंदौर संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने बताया कि बोर्ड बैठक में जो प्रमुख निर्णय लिए गए हैं उसमें सुपर कॉरिडोर पर स्टार्टअप पार्क विकसित किया जाएगा। यहाँ पर इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर भी बनाने का फैसला किया गया है। लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में एक केंद्र विकसित किया जाएगा। इसके अलावा ISBT को इसी साल पूरा कर लिया जाएगा और कोशिश है कि 2024 में ही इसका संचालन शुरू कर दिया जाए। इसके अलावा नायता मुंडला में एक बस स्टैंड है जिसे शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा बस स्टैंड तक जाने वाली अप्रोच रोड को बनाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं जो इस साल पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा शहर विकास को लेकर के भी इंदौर विकास प्राधिकरण काम कर रहा है। इसमें भी बजट का प्रावधान किया गया है, जैसे कि मास्टर प्लान की पानी बिजली की व्यवस्थाएं, इन पर भी काम किया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन बेल्ट का विकास, सड़कें, ओवरब्रिज आदि तमाम विकास कार्यों को लेकर बजट प्रस्तावित हुआ है। शुरू करें? इंदौर विकास प्राधिकरण का आज वर्ष 2024-25 का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसमें लगभग 1135 करोड़ की आय और लगभग 1100 करोड़ रुपए के व्यय के प्रावधान रखे गए हैं। आज की बोर्ड बैठक में जो प्रमुख निर्णय लिए गए हैं उसमें एक तो सुपर कॉरिडोर में एक स्टार्टअप पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है, जो कि PPP मॉडल पे किया जाएगा। इसके अलावा जो स्कीम नंबर 172 है सुपर कॉरिडोर में एयरपोर्ट के पास, वहाँ पर कन्वेंशन सेंटर PPP मॉडल पे बनाने के लिए निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही जो लता मंगेशकर ऑडिटोरियम है, वहाँ पर एक म्यूज़ियम और जो आर्ट और कल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए एक वहाँ पर सेंटर विकसित किया जाएगा। जो हमारा ISBT बन रहा है कुरमेड़ी में, उसके लिए लक्ष्य रखा गया है कि इसी वर्ष उसको पूर्ण करके संचालन शुरू किया जाएगा। मुंडला नायता में भी 3 हेक्टेयर में जो एक बस स्टैंड का निर्माण किया गया है, उसको सिटी बस सर्विसेज लिमिटेड को हैंडओवर करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही वहाँ जो अप्रोच रोड है और वहाँ बस स्टैंड में जो आवश्यक सुविधाएं हैं उसको भी विकसित किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो आवासीय कॉम्प्लेक्स स्कीम 134 में बनाया जा रहा है, उसको इसी वर्ष कंप्लीट करके किसी एजेंसी के माध्यम से संचालित करने का निर्णय आज लिया गया है। जो नगर विकास की योजनाएं हमारी टाउन प्लानिंग स्कीम्स चल रही हैं, उसके लिए लगभग 236 करोड़ रुपए के प्रावधान रखे गए हैं, जिसके वहाँ जो बेसिक सुविधाएं हैं, मास्टर प्लान की रोड है, सड़क, बिजली, पानी इत्यादि, ग्रीन बेल्ट डेवलप करने का काम किया जाएगा। और इसके साथ ही आज हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि TPS स्कीम में जो भी निर्माण कार्य होंगे वहाँ पर पानी और सीवरेज के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक सर्विसेज हैं और बाकी की जो सर्विसेज हैं वो सारी अंडरग्राउंड सर्विसेज रहेंगी और सभी सड़क के किनारे एक ग्रीन बेल्ट भी विकसित करने का प्रस्ताव आज पारित किया गया है। विभिन्न जो फ्लाईओवर चल रहे हैं, जिसमें कि खजराना, भंवर कुआं, फूटी कोठी, लौकुश चौराहा, महू नाका, इनके कार्य हम लोग प्रयास करेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में हम पूरे कर सकें। इसके साथ ही गांधीनगर, मरी माता और बड़ा गणपति पे नए फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। आज हम लोगों ने विभिन्न स्कीम्स में लगभग 200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के टेंडर की भी स्वीकृति की है, जिनके निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जाएंगे। CM राइज स्कूल जो IDA के द्वारा बनाए जा रहे हैं, नंदानगर, मूसाखेड़ी, शिवनगर और पाल कांकरिया, प्रयास ये रहेगा कि ये सभी CM राइज स्कूल अगले 1 वर्ष में हम कंप्लीट करके और बच्चों को पढ़ाई की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध करा दें। विभिन्न मास्टर प्लान रोड के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काफ़ी प्रस्ताव इसमें आज स्वीकृत हुए हैं।
विशेष रूप से स्कीम नंबर जो 97-4 है उसमें एक रीजनल पार्क बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही लगभग 2.5 लाख पौधे एक वृक्ष माँ के नाम, इस तरह की योजना आईडीए के द्वारा शुरू की गई है। उद्देश्य ये है कि ग्रीन बेल्ट इंदौर का बढ़ाया जाए। इसके साथ ही जो आईडीए के स्कीम्स हैं उसमें ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सीएनजी फ्यूल स्टेशन और ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए पृथक से भूखंड भी आरक्षित किए जाएंगे। इसके साथ ही जो सिटी बस के जो बस स्टैंड्स हैं वहाँ भी ईवी चार्जिंग स्टेशन और जो दूसरे ग्रीन एनर्जी के माध्यम है उनको बढ़ावा देने के लिए आईडीए राशि खर्च करेगा। यातायात के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। विभिन्न फ्लाईओवर्स के साथ साथ आईएसबीटी कुरमेड़ी, नायता मुंडला ये बस स्टैंड हम लोग शुरू करेंगे। इसके साथ ही आईडीए की स्कीम में जहां भी चौराहे आ रहे हैं वहां फ्री लेफ्ट टर्न के विकास का कार्य भी आईडीए के द्वारा लिया जाएगा। स्कीम 94 रिंग रोड में जो स्विमिंग पूल है उसके बगल में एक 3 एकड़ की लैंड है जिसमें कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं। इसके साथ ही मेघदूत गार्डन के बगल में एक जो करीब 6-7 एकड़ की ज़मीन है वहाँ पर भी पीपीपी मॉडल पे एक अम्यूज़मेंट पार्क का विकास हम लोग करने वाले हैं। MR10 के ऊपर जो आरओबी है उसके चौड़ीकरण का भी प्रस्ताव आज के बजट में पास किया गया है। तो मुख्य रूप से ये ऐसे विषय हैं जिस पर आईडीए के द्वारा निर्णय लिया गया है।